वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो। मेरे साथ बात करने के लिए अश्विनी उपाध्याय, रिजवान अहमद, अलका लांबा, तौसीफ खान, दानिश कुरैशी और डॉक्टर अजय आलोक हैं। दानिश कुरैशी और डॉक्टर अजय आलोक अभी तक नहीं बोले हैं। अजय आलोक, मैं बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है अमरावती में जिस मामले को छोटी सी चोरी करार दिया गया, जहां पे असल में गला कटा था और धार्मिक कट्टरता के लिहाजे में गला कटा था, उसको एक छोटी सी चोरी करार दिया गया, लेकिन सरकार बदली तो सामने आया पूरा मामला। अगर वो पहले पता लग जाता तो कन्हैया लाल साहू आज बच सकता था। सिंपल ये बात है। देखिए हमेशा ये बात तो आप मानेंगे ना कि सरकार अगर मन मुताबिक रहती है तो गले कटते हैं, सरकार अगर मन मुताबिक रहती है तो गले कटने से बचते हैं। अब किस तरह की सरकार चाहिए ये जनता को तय करने दीजिए। आप ये बताइए कि महाराष्ट्र में हुआ, 6 दिन तक पुलिस छिपाते रही, 7वां दिन सत्ता बदलती है तो वही पुलिस अब से वापस उसको रीइन्वेस्टिगेट कर रही है, मान रही है कि नहीं इसकी हत्या हुई थी। 6 दिन पहले क्यों नहीं मान रही? पूरा मामला सामने आ गया। ये क्या जादू है सत्ता का? वही मैं कह रहा हूं। उसके बाद देखिए दूसरी घटना हो जाती है राजस्थान में, वहां पे भी गला काट दिया जाता है, जबकि सुरक्षा मांगी जा रही थी 1 सप्ताह पहले से, नहीं दिया जाता है। क्यों आप वोट की राजनीति के लिए एक धर्म विशेष के हर एक गलत हरकतों को आप नजरअंदाज करते आया नहीं इस देश में पिछले 60 साल से? समस्या की जड़ यही है। जब बाटला हाउस के एनकाउंटर पर एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को आंख में आंसू आ जाते हैं, वो रोने लगती हैं और उनके केंद्रीय मंत्री इस बात को बड़े गर्व से बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों का मनोबल बढ़ता है जो इस तरह की वारदात करते हैं। और देखिए 2 तरह के लोग हैं इस देश में, एक जो उदयपुर का कांड करते हैं वो हैं कसाई, और दूसरे वो लोग हैं जो कसाई बनाने में लगे रहते हैं। पॉइंट, इनका काम है ऐसे ऐसे कसाईयों को तैयार करना। और एक कसाई बनाने में कौन लगता है? नहीं, मेरा ये भी सवाल है, कसाई बनाने में कौन लगता है? हमें एक्सपोज करने की जरूरत है। साफ है, आप ये देख लीजिए समर्थन में कैसे कैसे बयान आते हैं। टेररिस्ट पकड़ा जाता है, दिल्ली आतंकवाद में 8 लोगों को पकड़ा जाता है, जम्मू में पकड़ा जाता है 12 लोग को, सहारनपुर में पकड़ा जाता है। कौन नेता सामने आगे कहता है कि मुसलमानों पर जुर्म हो रहा है? अगर वो आतंकी गतिविधि में है, अगर वो दंगाई गतिविधि में, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई हो, अगर पुलिस उसको पकड़ रही है तो आज तक कोई हिंदू नेता तो ये कहने नहीं आया कि हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है, लेकिन मुसलमानों पे जुल्म इस देश में हमेशा हो जाता है। जबकि रिकॉर्ड कहते हैं कि विश्व में भारत से अच्छा मुल्क मुसलमानों के लिए कोई है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहां है, लेकिन सौहार्द को बिगाड़ना नहीं। जी दानिश सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश नहीं हो रही है, वोट को साधने की कोशिश हो रही है। नहीं, उस वोट के साधने के उस वोट के साधने के अंदर यह भी आता है कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो जाए तो वो तो सामान्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हो जाए तो गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सर तन से जुदा, उसको कोई कंडेम भी नहीं करता। उस स्टेटमेंट को कोई कंडेम नहीं करता जो कहते हैं गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सर तन से जुदा। भाई क्यों? अगर आपको किसी के बयान पे आपत्ति है तो लोकतंत्र है, संविधान है, संविधान सम्मत काम होगा। किसने ऑब्जेक्ट किया स्टेटमेंट को? ऊपर से कहा जाता है, देखिए नुपुर शर्मा में पिछले 1.5 महीने में 1000 डिबेट इस देश के अंदर हो चुकी है। पॉइंट यह है, मैं देखता हूं मां काली का अपमान हुआ है, कितनी डिबेट इस देश के अंदर होती है और कितने नेता बोलते हैं। फर्क यही है जी सबसे बड़ा। इसीलिए ये सेकुलरिज्म, मैं कहता हूं डंके की चोट के ऊपर ये एक तरफा है और इसको एक तरफा बनाने की कोशिश होती है, और आज से नहीं सदियों से हो रही है, सदियों से हो रही है। ये सेकुलरिज्म एक तरफा है। दानिश कुरैशी, कवर फायर देने वाले सबसे बड़े दोषी हैं, ये हथियारों से बड़े दोषी कवर फायर देने वाले हैं जो आतंकियों के मरने पर रोते हैं। ओके, अच्छा अब मैं जवाब दूं अमीश। देखिए सबसे पहले यहाँ पूरे 35 मिनट से मैं 2 बातें सुन रहा हूँ। एक तो ये कि अमरावती की घटना को दबाया गया, और दूसरा ये कि इस तरीके के हत्याकांड हुए। मैं आपको बता दूं कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति की हत्या में कोई भी आदमी
खुश नहीं हो सकता, कोई भी अच्छा सच्चा भारतीय नागरिक खुश नहीं हो सकता, नंबर 1। और सबसे प्राइमरी बात यह है कि आज तक नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी कब होगी, प्रधानमंत्री जी ये बता दें, देश के गृह मंत्री जी ये बता दें। दूसरे नंबर की बात, जो बात कही जा रही है कि अमरावती की घटना को दबाया, देखिए बात दबाने की नहीं है, बात दबाने की इसलिए है कि आपको एक काम करना पड़ेगा कि जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो और उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले। लेकिन अगर ये चीजें इस तरीके की, जैसे देखिए कहीं भी दंगे होते हैं तो इंटरनेट बंद किया जाता है, क्यों बंद किया जाता है? क्योंकि वातावरण और तंग ना हो, हालात और दूसरे इलाकों में और दूसरे राज्यों में, देश के और दूसरे भागों में ना बिगड़े। लेकिन चालाकी से बात क्या की जा रही है भाजपा की तरफ से या भाजपा के समर्थकों की तरफ से कि दबाया गया। अरे सरकार का काम ये, उदयपुर में क्या हुआ था, उदयपुर में जो जब घटना घटी थी, रात में कर्फ्यू लगा, नेट बंद कर दिया गया था, तो क्या इसको दबाना कहेंगे आप? देखिए जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ सरकार का ये भी जिम्मा है, दानिश जी आप इतने भोले ना बने, मैं आपको बता दूं दबाना क्या होता है। ये जो आग है, निर्भंस हत्या को सामान्य चोरी का मामला बताकर बोलना कि चोर चोरी करने आए थे और हत्या कर दी, ये दबाना होता है। दौर चल रहा है, लेकिन आज तक सुप्रीम कोर्ट के मतलब इस टिप्पणी के बावजूद भी अजय लोग वांट्स टू कमेंट, रिजवान अहमद वांट्स टू कमेंट। आपको याद हो तो दिल्ली दंगे में अमित 2 मिनट, आपको याद हो तो दिल्ली दंगे में आपने 1.5 मिनट बोला, अजय लोग 40 सेकंड। भाजपा के नेता थे जो ये कह रहे थे कि गोली मारो सालों को। देखिए जी वो देश के गद्दारों की बात कर रहे थे, देश के गद्दारों को तो, जो देश का गद्दार है उसको तो गोली लगनी ही चाहिए।